महाकुंभ में अगला प्रमुख स्नान पर्व 12 फरवरी को आने वाला है, जब एक बार फिर से संगम पर एक ही दिन में करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। माघी पूर्णिमा की तिथि पर महाकुंभ का 5वां स्नान पर्व होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आपको बता दें कि क्या है माघी पूर्णिमा का महत्व और इस बार के महाकुंभ में माघी पूर्णिमा से कौन कौन से दुर्लभ संयोग जुड़े हैं, जिसके कारण कुंभ में आने के लिए यह तिथि को खास माना जा रहा है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में यूं तो कोई ऐसा दिन नहीं जब संगम पर स्नान का सुफल न मिले। लेकिन इस दरमियान स्नान पर्वों और अमृत स्नान के सिलसिले में एक और खास तिथि आने वाली है, जब त्रिवेणी पर एक बार फिर पवित्र डुबकी लगाने पर श्रद्धालुओं को जन्म जन्मांतर तक पुण्य का लाभ मिल सकता है। वह तिथि है माघी पूर्णिमा की, यानी इस महाकुंभ में पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के बाद एक बार फिर से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी माघी पूर्णिमा पर आने वाली है, जब 5वां स्नान पर्व पड़ने जा रहा है। इस बार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है। देखिए, आपने पूरे महाकुंभ के सभी पर्वों पर स्नान किया या माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन स्नान किया, पूरे माह का फल एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ये पूर्णा तिथि है, उस दिन गुरु बृहस्पति, साक्षात नारायण भगवान और चंद्रमा तीनों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज के दिन जो व्यक्ति स्नान कर ले संगम में, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले त्रिविध पापों के कारण कष्ट है वो समाप्त हो जाते हैं और मन की इच्छाएं व्यक्ति के पूर्ण होती है। तो केवल 3 दिनों के बाद ही एक बार फिर से महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान और संगम पर पवित्र डुबकी के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि न केवल इस बार का महाकुंभ बेहद खास है, बल्कि इस महाकुंभ के दरमियान पड़ने वाली माघी पूर्णिमा भी कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार माघी पूर्णिमा पर 144 साल बाद बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। वैसे तो इस बार का महाकुंभ भी अपने आप में खास है, क्योंकि 144 साल बाद ही दुर्लभ योगों में ये महाकुंभ चल रहा है। लेकिन खास तौर से इस दौरान माघी पूर्णिमा पर अनूठे योगों का संयोग अभूतपूर्व है। इस दिन सुबह सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य और बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन शिववास योग, गजकेसरी योग और त्रिग्रही योग भी बनेंगे, जिसके कारण लोगों के जीवन में शुभता आएगी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। ज्योतिषियों के नजरिए से माघी पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे ब्रह्म पूर्णिमा भी कहा जाता है। खास खगोलीय संयोग के कारण ये तिथि काफी प्रभावशाली मानी जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें जल में पड़ती हैं, तो विशिष्ट तत्व का संचार होता है। लिहाजा इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पावन तिथि पर देवता गंगा स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान भी काफी शुभ माना जाता है। पूरे माघ मास का जिस प्रकार से नियम है वो पूर्णमासी पर भी लागू होता है। एक तो सूर्योदय से पूर्व का अमृत स्नान करें, चाहे आप संगम पर करें अथवा जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उन पर। ये भी उपलब्ध ना हो तो गंगा का ध्यान करते हुए, सरस्वती का ध्यान करते हुए, यमुना जी का ध्यान करते हुए घर पर भी स्नान करें, परंतु सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व के अंदर अंदर स्नान कर लें, मौन रहकर स्नान करें। माघी पूर्णिमा का महत्व। मान्यता है कि इस दिन कुंभ स्नान से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन संगम पर स्नान से मोक्ष भी मिलता है। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान के अलावा दान, जप, हवन से अनंत फल की प्राप्ति होती है।
इससे नवग्रह जुड़े दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से इंसान के जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति एवं समृद्धि आती है। इस पूरे मास के स्वामी भगवान विष्णु कहलाते हैं। आज के दिन का ये माना जाता है कि जो व्यक्ति आज के दिन उपवास रखता है या आज के दिन उपवास रखकर स्नान आदि कर दान करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, स्वर्गिक सुख प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में आनंद से स्वर्गिक सुख भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। ये इसके बारे में विशेष प्रचलित कथा है। माघी पूर्णिमा के साथ ही माघ महीने में शीत ऋतु की समाप्ति हो जाती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है, लिहाजा मौसम सुहावना हो जाता है। परंपरा के अनुसार माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही संगम पर कल्पवास भी संपन्न होता है, लिहाजा कल्पवासी इसी दिन त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस बार महाकुंभ के दौरान जो लोग पिछले चारों स्नान पर्व पर कुंभ स्नान से वंचित रहे हैं, वे माघी पूर्णिमा पर जरूर संगम में डुबकी लगाना चाहेंगे और इसीलिए साधु संतों के अखाड़ों के प्रस्थान के बावजूद कुंभ नगरी में काफी भीड़ रहने की संभावना है, क्योंकि इसके बाद इस महाकुंभ में स्नान पर्व का अंतिम अवसर केवल 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन ही मिलेगा, जिसके बाद इस बार का महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।